हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो व्लॉग को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। नेवर एवर सिट आइडल, कभी भी खाली मत बैठो। देखिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, खाली नहीं बैठना। ये बेशक आपको लगता हो कि खाली बैठना बहुत अच्छा लगता है, सबको लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं होते, कभी भी अच्छे नहीं होते। मतलब एक तरह से खाली बैठना हमारे शरीर को खोखला कर देता है। जैसे दीमक होती है ना, दीमक वो लकड़ी को खोखला कर देती है, ठीक वैसे ही खाली बैठना हमें खोखला कर देता है। खोखला करती रहती है दीमक उस लकड़ी को, और लकड़ी क्या सोचती है कि इसको लगाव है मुझसे। मतलब हम सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, हम रिलैक्स कर रहे हैं, हाँ खाली बैठे हैं, लेकिन इसका जो परिणाम होता है ना, हमेशा नेगेटिव होता है, कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। एक तरह से खाली बैठना टॉक्स है। टॉक्सिक मतलब सबसे ज़्यादा थका देने वाला काम है खाली बैठना। सोच सकते हैं आप, इसके तो नुकसान ही नुकसान है। अगर आप खाली बैठ रहे हैं ना, तो मान के चलिए बहुत नुकसान है। मतलब क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ के साथ, ये सोचिए। आज मैं इसी बारे में बात करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। नुकसान, क्योंकि ज़रूरी है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, अच्छी बनानी है, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, तो खाली नहीं बैठना। बस मान के चलिए, इस चीज़ को मन में मजबूती से ठान लीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ कि क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान, हमारी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है। जब देखिए हम लोग हमसे पूछते हैं ना कि आप क्या काम करते हैं, तो सच बात यह है कि वो ये जानने की कोशिश करता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है, आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है। जब उनको ये पता लगेगा ना कि आप कुछ करते नहीं हैं, तो उससे क्या मतलब होगा। मतलब ही नहीं है कि वो आपकी कुछ वैल्यू करे, मतलब ही नहीं कि वो आपको रिस्पेक्ट दे। उल्टा आपके बहुत सारे नाम पड़ जाएंगे, अलग अलग नामों से आपको पुकारने लगेंगे, जैसे निकम्मा, निठल्ला, कामचोर। मतलब सारा दिन बैठा रहता है, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सारा दिन पलंग तोड़ता रहता है या पलंग तोड़ती रहती है ना, कुछ ऐसा। कुछ काम धंधा नहीं है इसे, इसको तो ये जो बातें ना हमें बहुत सुनने को मिलती है। और जब ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती है ना तानों के रूप में, मतलब आराम से नहीं बोल देते, क्या निठल्ला है, ऐसे ही नहीं बोलते, निठल्ला है, निठल्ला नाकारा है। तो ये दिल में चुभती है ये बातें। मतलब एक तरफ ना ऐसा मन करता है कभी कभी कि मर जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ सुख शांति हो, आराम हो। इतना दुख पहुँचाती है, तो किस लिए बैठे हैं खाली बैठना। किस लिए बैठना जब इतना सब कुछ। और इससे क्या हो रहा है, इन सब बातों से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन जा रहा है। मतलब हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को सोच रहे हैं। इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव तो आप कीजिए ना, फिर उठिए। क्यों बैठे हैं खाली, क्यों बैठे हैं खाली। देखिए, ढूंढिए, तो रास्ते ही मंजिल की फितरत है, वह चल के नहीं आती, आपको ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा नुकसान। दूसरा नुकसान, खाली दिमाग। और खाली दिमाग शैतान का घर बोल आपने सुना भी होगा, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब खाली बैठे होते हैं ना, ऐसे फालतू के विचार, आइडियाज़ आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब फुल नेगेटिव दिमाग में ना एक अलग ही खिचड़ी पकती रहती है। देखिए, खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को भी ठीक कर देती है, लेकिन खिचड़ी अगर दिमाग में पकती है ना, तो अच्छे खासे को भी बीमार कर देती है। इससे बचना है। ये शैतान को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हमें खाली नहीं बैठना, ठीक है। और अब बात करते हैं तीसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, ज़रूरत से ज़्यादा आराम अपाहिज बना देता है। अपाहिज सुनने में अच्छा नहीं लगा, है ना, पर हम बन रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर बोझ बन रहे हैं, अपाहिज बोझ बन रहे हैं हम। और किसके ऊपर बोझ बन रहे हैं हम? हमारे परिवार के ऊपर, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसके ऊपर,
क्योंकि यहाँ पे देखिए काम काज कुछ करते नहीं है, घर पे हम बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ये कर दो वो कर दो, मतलब खुद तो उठ के कुछ काम नहीं करते क्योंकि खाली है ना कुछ काम करते हैं और ना कुछ कमा के लाते हैं, तो बोझ ही बन गए ना। हम अपने परिवार पर, अपने दोस्तों पर बोझ ही बनेंगे। तो क्या होता है ना कि लोग हमें नापसंद करने लगते हैं। कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी, क्योंकि कुछ भी मत करो लेकिन अगर कमा के ला रहे हो ना तो भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन निठल्ले लोग को ना कोई भी पसंद नहीं करता। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे नुकसान की। तो यहाँ पे चौथा नुकसान हमारे शरीर का होता है, क्योंकि शरीर सुस्त होता जाता है। अब कुछ काम ही नहीं लेंगे शरीर से, हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो शरीर तो सुस्त ही होगा ना। तो हम ये कि तन जितना घूमता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, लेकिन यहाँ तो हमने उसको पूरा आराम दे रखा है, उसको हिलाते डुलाते ही नहीं है, पूरा आराम दे रखा है। तो इससे क्या होगा, बैठे रहेंगे तो क्या होगा, इससे मोटापा बढ़ता है, और जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे बीमारियाँ भी आती है ना। मोटापा बढ़ता है तो साथ बीमारियाँ लेके आता है। तो अगर आप बैठे रहते हैं ना तो मान के चलिए अब तैयार रहिए आप बीमारियों को झेलने के लिए, ठीक है। तो मेरी मानिए, आप जितना हो सके मेहनत करिए, आप स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर भी सुस्त नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं पांचवें नुकसान की। तो यहाँ पे सुनिए, ना तो समय रुकता है और ना ही उम्र रुकती है। देखिए समय को तो हम नहीं रोक सकते, हाँ उम्र पर थोड़ी बहुत लगाम हम लगा सकते हैं। कैसे? खुद का ध्यान रखकर। हम खुद तो ध्यान रखते ही नहीं है, मतलब अपना, ना तो अंदर से ना बाहर से, क्योंकि हम ना तो एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि हम खाली बैठे रहते हैं, है ना तो हमें एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, फिर अंदर से जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बिजी रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, उनको देख देख के जलते रहते हैं, उनको देख देख के भूनते रहते हैं, है ना। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस चीज़ को जितना आप लोग जल्दी समझ लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, कि जो चीज़ें हम खाते हैं ना उससे हम उतना बीमार नहीं होते, लेकिन जो चीज़ें हमें अंदर से खाती है, जो अंदर अंदर खाई जा रही है ना, जैसे गुस्सा, जलन, कूड़ा, जेलस, ये चीज़ें है ना हमें अंदर ही अंदर खा रही है। फिर भी अंदर ही अंदर हम जलते रहते हैं, भूनते रहते हैं, फूंकते रहते हैं। फिर उससे क्या होता है ना, जो चीज़ अंदर होती है ना वो धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो जाती है। बाहर आनी कैसे? जैसे कि हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, मतलब चेहरे पर, हाथ पैरों पर रिंगल्स पड़ने, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है ना। बालों में भी रूखापन आ जाता है, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, है ना। ये नुकसान है। यहाँ पे मेरा मतलब है कि जो भी हमसे बड़ी एज के हैं ना वो भी हमें आंटी जी बोल लेंगे, अंकल जी बोल लेंगे, माता जी बोल लेंगे, लेकिन कितना बुरा लगता है ना। ये कोई अच्छी चीज़ है कि हमसे बड़े उम्र के जो लोग हैं वो हमें ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे दिख रहे हैं, हमारे शरीर से झलक रहा है, क्योंकि हम खाली बैठे रहते हैं, हम कुछ काम नहीं करते, है ना। जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे ना उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो चलिए अब बात करते हैं छठे नुकसान की। और छठा नुकसान देखिए, दुनिया में एक ही चीज़ है, एक ही ऐसी चीज़ है जो सबको एक बराबर मिली हुई है, और वो है समय। तो यहाँ पे देखिए, अगर समय की हम वैल्यू करेंगे तभी ये हमारी वैल्यू करेगा। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल कड़वा सच है, लेकिन हम वैल्यू कर ही नहीं रहे हैं, हम तो वेस्ट कर रहे हैं। हम कहाँ इसकी वैल्यू कर रहे हैं, कहाँ इसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। देखिए समय है ना, दिखता है लेकिन सिखा बहुत कुछ जाता है। बाद में हम पछताते रहते हैं, अरे मैं ये क्या कर लेता, अरे मैं ये क्या कर लेती, अगर मैं उस समय ये कर लेता तो आज मैं ऐसा होता, अगर ये हो जाता, काश ऐसा होता, काश मैं समझ जाता। फिर ये करता रह जाते हैं ना, सब काश अगर मगर धरा का धरा रह जाएगा। देखिए ये आपकी लाइफ है, ना तो इसको सोना बना लो या तो इसको गुजार दो ऐसे ही। आपकी लाइफ है, वैसे लोग आपके उदाहरण से बदलेंगे, आपकी राय से कोई नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बहुत ही सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर आप हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहेंगे ना तो किस्मत भी टांग के ऊपर टांग रख के बैठी रहेगी और आपके मेहनत की इंतज़ार करती रहेगी। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, ठीक वैसे ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत होती है, एक पर्पज़ की ज़रूरत होती है, एक लक्ष्य की। तो आप उसको चुनिए कि मैंने यह करना है, मैंने ये इस तरीके से करना है, और जुटे रहिए, लगे रहिए। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ आती है? देखिए क्या कुछ क्रिएटिव है? जब मैं बोल रही हूँ कि खाली मत बैठिए, कुछ करिए, कुछ का मतलब ये नहीं कि अंट संट कुछ भी या फालतू का काम करना।
कुछ अच्छा कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ काम का। अब जैसे दीमक है, दीमक भी सारा दिन लगी रहती है, काम करती रहती है, लेकिन करती क्या है, वो विनाश करती है, निर्माण नहीं करती है। हमें अगर काम करना है तो कुछ अच्छा करना है, कुछ क्रिएटिव, कुछ निर्माण करना है, हमें तब बनेगी बात, है ना। खाली रहना, ना खाली बैठे रहना एक तरह का अभिशाप है, और काम पर लगे रहना, कुछ क्रिएटिव काम करना वरदान है। वैसे और भी बहुत सारे नुकसान है खाली बैठने के, ये तो मैंने बिल्कुल जो एकदम से समझ में आ रहे थे ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपने आसपास के वातावरण से पता चलती है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपने माता पिता से सीखने को मिली है, और कुछ अधिकतर बातें ऐसी हैं कि जो मुझे अपने जीवन के अनुभव से मिली है कि हम क्या कर रहे हैं। तो बस इसीलिए मैंने आपको बताया। और भी बताऊंगी नुकसान, और इसके साथ साथ एक वीडियो इस बारे में भी बताऊंगी कि खाली समय में क्या करें। हाँ ठीक है, हमारे पास खाली समय है, हम खाली हैं, और हम समझ भी गए हैं कि कितने नुकसान हैं। पर आप ये बताइए कि खाली समय में क्या करें, इस बारे में भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि बनानी है ज़िंदगी बेहतर। वैसे बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, यहाँ पे अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, पूरी बातें सुनी है मेरी, अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ अपने ढेर सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, हमेशा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लाने की कोशिश करती हूँ। तो बस मुझे आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और आपको अगला व्लॉग किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।